अस्सलाम वालेकुम। कुक विद हुमा रज़ी में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। आज हम बनाने जा रहे हैं चुकंदर गोश्त। तो इसके लिए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत है आइए देखते हैं। इसके लिए मैंने लिया है 1 kg मटन, 2 से 3 मैंने चुकंदर लिए हैं दरमियाने साइज़ के, ठीक है, तकरीबन 1 पाव के करीब होंगे ये। अच्छा जी, आधा किलो मैंने इसमें ली है पालक, 1 मीडियम साइज़ की प्याज है, 2 मीडियम साइज़ के टमाटर हैं। अच्छा जी, मसाले इसमें जाएंगे लहसुन अदरक है, नमक मिर्च जो है आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालेंगे। मैंने पिसी हुई कुटी हुई दोनों ली हैं। हल्दी ली है मैंने इसमें 1.5 चाय का चम्मच, पिसा हुआ धनिया लिया है मैंने 1 खाने का चम्मच, पिसा हुआ गरम मसाला है 1 खाने का चम्मच, और ये मैंने पिसी हुई दालचीनी ली है 1 चाय का चम्मच, ठीक है। तो ये हैं हमारे टोटल इंग्रेडिएंट्स। तो अब देखते हैं हम किसको तैयार कैसे करना है, और आखिर में हम इसमें थोड़ा सा लेमन या टार्ट्रिक एसिड जो भी होगा वो हम डालेंगे, तो फिर आपको दिखाते हैं। चलिए अब हम अपनी कुकिंग स्टार्ट करते हैं और आपको दिखाते हैं। अब हमने अपनी कुकिंग स्टार्ट कर दी है। अब देखिएगा हमेशा की तरह ये भी हमारी रेसिपी कैसी झटपट तैयार होगी। ये देखिए डाला हमने अपना 1/2 कप में तेल में हमने डाला अपना प्याज। अच्छा जी, क्या हमारा गोश्त, सब चीज़ें डालेंगे एक साथ। डाले चुकंदर, तो पालक अभी हम नहीं डालेंगे, पालक हम उस वक्त डालेंगे जब ये गोश्त और ये हमारे चुकंदर गल जाएंगे। ये गई हमारी हल्दी, नमक, मिर्चें, पिसा धनिया, गरम मसाला और दालचीनी अभी नहीं डाल रहे हैं। गया लहसुन अदरक, करेंगे जी फिर से मिक्स मिक्स, ठीक है। पानी भी डाल देते हैं साथ ही थोड़ा सा, इसको कहते हैं सौंध के पकाना, ठीक है। ये आ गया पानी, पानी इतना डालेंगे कि हमारा गोश्त चुकंदर गल जाए। अच्छा, टमाटर अभी नहीं डाले हैं। टमाटर इसलिए नहीं डाल रहे कि जैसे ही टमाटर डालेंगे तो ये चुकंदर जो है हमारे नाराज़ हो जाएंगे, फिर ये गलेंगे नहीं। फिर कितने भी आप कुकर में सीटियां लगा दें, कुछ भी कर दें, चुकंदर गलने का नाम नहीं लेते, ठीक है ना। तो ये अब हम इस तरह से पहले इसको गलाएंगे और उसके बाद फिर हम अपने बाकी के मसाले और बाकी की चीज़ें डालेंगे। चलें जी, अब हम इसको ढक के पकाते हैं इतनी देर तक कि चुकंदर और हमारा गोश्त जो है ये गल जाए, और उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा ये हम आपको दिखाते हैं बाद में। ये हमारा चुकंदर गोश्त रेडी हो गया है, करीब करीब आ गया है रेडी होने के। तेल अलग हो चुका है। अब टाइम है कि हम डालेंगे इसमें अपनी बाकी की चीज़ें। ये हमने शामिल किए टमाटर, ठीक है, गई हमारी पालक, ठीक है, कितनी अच्छी हरी हरी फ्रेश पालक है, ठीक है। ये अब इसके साथ हम डालेंगे और बस अब तक थोड़ी देर इसके साथ इसको और पकाएंगे। अब हम इसको करते हैं मिक्स मिक्स। अब ये टाइम है कि हमारा हम इसमें थोड़ी देर के लिए इसको हम रखेंगे दम पे, ताकि ये टमाटर का और पालक का पानी निकल जाए, और फिर ये अच्छे से टमाटर भी हमारे गल जाएंगे, पालक भी थोड़ी सी गल जाएगी, ठीक है। शुरू में हमने पालक इसलिए नहीं डाली थी कि वो हांडी का कलर जो है अजीब सा हो जाता है। अब हमने इसमें डाला है तो ये पालक का जो अपना कलर है वो ग्रीन ग्रीन रहेगा, ठीक है ना। तो बड़ी अच्छी सी लगेगी ये हांडी, और इसका खुशबू और फ्लेवर भी बहुत अच्छा सा आएगा। और इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा दम देते वक्त थोड़ी सी इसमें कसूरी मेथी डाल देंगे, तो पालक और मेथी का कॉम्बिनेशन बड़ा अच्छा बनता है। तो चलें जी, हम इसको रखते हैं दम पे और आपको दिखाते हैं। ये देखिए अब हमारी पालक भी गल चुकी है, टमाटर भी गल चुके हैं, ठीक है ना, और ये हमारा ज़बरदस्त सा चुकंदर पालक मटन तैयार हो गया। अब हम रखेंगे इसको दम पे, और इसमें कुछ चीज़ें और डालेंगे। ये डालेंगे हम 2 खाने के चम्मच लेमन जूस। लेमन जूस इसलिए डालेंगे कि चुकंदर की जो मिठास है उसको थोड़ा सा वो कम कर देगा। अब इसमें किया 1.5 चाय का चम्मच पिसा हुआ गरम मसाला, दालचीनी गई, दालचीनी आप डाल दीजिए 1 चाय के चम्मच के करीब, क्योंकि पालक के साथ दालचीनी का
फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। ज़रा सी मैंने डाली इसमें पिसी हुई काली मिर्च, तकरीबन हाफ़ टी स्पून के करीब, 2 टीस्पून के करीब मैंने 2 टेबल स्पून के करीब मैंने डाल दी इसमें कसूरी मेथी। करेंगे इसको मिक्स और अब इस वक्त हम डाल देंगे अपनी 2 से 3 हरी मिर्चें। हरी मिर्चें इसलिए तो ज़रा उसकी खुशबू सी अच्छी सी आ जाती है, तो अच्छा लगता है इसमें, ठीक है ना। ऑप्शनल है, डालना चाहें तो ज़रूर डालिए, लेकिन ये कि मुझे पसंद है कि हरी मिर्चों का एक फ्लेवर और खुशबू उसकी आ रही होती है, बहुत अच्छा सा लगता है, ठीक है ना। ये हुआ, करेंगे मिक्स झटपट से। देखा कितनी जल्दी बन गई हमारी ये डिश भी। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि ऐसी रेसिपीज लेकर आएँ कि जो जल्दी जल्दी बने, ठीक है। और इस वक्त डालेंगे हम इसमें थोड़ा सा पानी, ताकि जिसमें हमने मेथी और गरम मसाला वगैरह डाला है उसका एक अरोमा सा निकल आए थोड़े से उबाल के साथ, तकरीबन 2 से 3 खाने के चम्मच। इससे ये होगा कि जितनी देर में ये दम पे रहेगा, इसमें एक हल्की सी जो है, बहुत पतली ग्रेवी तो नहीं, लेकिन ये कि इतना हो कि आराम से रोटी के साथ, नान के साथ खा लिया जाए। क्योंकि हमारे यहाँ जो है कि लोग अमूमन पसंद नहीं करते कि बिल्कुल ड्राई हांडी हो, हल्की सी ग्रेवी और शोरबे के साथ हो तो अच्छी लगती है। तो इस वक्त आप चलें, अब हम इसको रखते हैं कुछ देर के लिए दम पे और फिर इसको डिश आउट करके आपको दिखाते हैं। तो जी, ये थी हमारी आज की रेसिपी, चुकंदर मटन गोश्त, ठीक है। उम्मीद है आपको हमारी रेसिपी पसंद आई होगी। इतनी आसान रेसिपी थी ये। तो अगर आपको हमारी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। हमारी पूरी कोशिश है कि हम आपके लिए बहुत ही आसान रेसिपीज़ लेकर आएँ जो खाने में भी अच्छी हों और जल्दी बन जाएँ। तो अपनी इस रेसिपी के साथ कुक विद हुमा रज़ी से हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। फिर मिलेंगे अपनी किसी नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।